ये चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 90 नंबर का क्वेश्चन है, द मास ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन का जो मास मोलिक्यूल होता है, आपको पता होगा ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या है, O2। तो O का मतलब होता है 16, तो O2 हो गया कितना, टोटल 32। अब पता होना चाहिए आपको एक एटम के मोलिक्यूल में होता है 6.02 इंटू 10⁻23, तो 32/6.02 इंटू 10⁻23 कर दीजिएगा, तो 5.3 इंटू 10⁻−23 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन 144 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम 10 ग्राम एटम्स आर प्रेजेंट, तो बोल रहा है कितना एटम प्रेजेंट होता है, तो मैग्नीशियम का आपको पता होगा टोटल कितना होता है 24, है ना। एक एम में कितना मोलिक्यूल में 24 एम होता है, तो टोटल होता है 144, 144 का पूछा गया था, 24 से डिवाइड कर देगा तो 6, ऑप्शन नंबर बी। विच अमाउंट ऑफ क्लोरीन गिवन इन अ वेसल ऑफ 273 केल्विन ऑन 1 DMQ कैपेसिटी विल हैव मिनिमम प्रेशर, तो सबसे कम प्रेशर किस में होगा, तो ऑप्शन नंबर सी 0.0355 ग्राम। बट आप देख सकते हैं सबसे छोटा डिजिट 0.02 है, बट इसके साथ मोल लिखा हुआ है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ये आई थिंक फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कर लीजिएगा इसको, है ना, ईजी क्वेश्चन है ये सब। चलते आगे। हु इंट्रोड्यूस द वर्ड मोल इन केमिस्ट्री, किसने दिया था मोल जो वर्ड है ये दिया हुआ था, विलहेम ओस्टवाल्ड के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट ध्यान रखना है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अ केमिस्ट, कि जो केमिस्ट लोग कैलकुलेट करते हैं कोई भी मोलिक्यूल को, उनका कैलकुलेशन टूल होता है मोल, और एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। फैक्ट, जो भी नॉन केमिस्ट्री बैकग्राउंड वाले बच्चे हैं रट लीजिएगा इसको, है ना, क्योंकि रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मोल, तो मोल का करेक्ट डेफिनेशन पूछा है, इट इज़ इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस, इट कंटेंस 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, 1020 नहीं होता है, ऑप्शन बी तो गलत हो गया, है ना, हम लोग आगे देख लेते हैं। इट इज़ इक्वल टू द ग्राम मोलिकुलर वेट ऑफ द सब्सटेंस, इट कंटेंस 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिकुल्स ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, बिल्कुल सही है, ए सी और डी, ए सी डी ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, तीनों स्टेटमेंट सही है इसको छोड़ के, है ना। व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में कितने नंबर पार्टिकल प्रेजेंट होता है, अभी हमने देखा था 6.022 इंटू 10⁻23, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिसको कि एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, है ना। जो साइंस वाले होंगे, केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता चल रहा होगा, एवोगाड्रो नंबर इनको बोलते हैं, और इसको प्रेजेंट किया जाता है NO से भी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनेगा इससे। द नंबर ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड, एक मोल में सब्सटेंस में क्या प्रेजेंट होता है, जिसको कि एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, जिसका है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, अभी हमने देखा था ऊपर, और समझ सी इसका सही आंसर होगा, देख सकते हैं आप पूछा हुआ है, एक मिनट। इन 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड ऑक्सीजन एटम्स आर प्रेजेंट इन, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको जब तक नहीं पता होगा ये क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो CH3COOH, तो कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल नहीं शर्माना है ना। आई थिंक द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12, बोल रहा है 12 है, एंड द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 1 मोल ऑफ ईच एलिमेंट, एक मोल ऑफ ईच एलिमेंट देगा तो उसका क्या सही होगा, तो 1 मोल ऑफ कार्बन विल हैव 3 टाइम्स मोर एटम्स ऑफ 1 मोल, दोनों का एक एक मोल है तो कोई किसी से ज़्यादा नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक मोल के बराबर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम होता है, तो आप ऑप्शन नंबर डी देखिए, 1 मोल ऑफ कार्बन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ, बिल्कुल, क्योंकि दोनों का एक एक मोल लिया है ना, एक एक मोल में सेम एटम प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर, किसी का आप ले लीजिए, अगर 1 मोल है तो 1 मोल का बराबर सेम ही होगा 6.02 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। एवोगाड्रो नंबर Na का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, नहीं, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, द सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ, कहाँ है प्रोटीन न्यूट्रॉन का बात ही नहीं हुआ है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बात ही नहीं हुआ, इसमें भी है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। देख सकते हैं किससे मेंशन, एवोगाड्रो नंबर को NO या फिर Na से डिनोट किया जाता है, वापस से क्वेश्चन भी पूछ दिया, देख सकते हैं एवोगाड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो NO से या फिर N नीचे A से, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। एवोगाड्रो नंबर पूछ रहा है किससे इक्विवेलेंट है, तो 6.022 इंटू 10⁻23, 10⁻25 है, 26 है ना। हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन सेम 1 ग्राम जहाँ दिखे आपको समझ जाना है, सॉरी 1 ग्राम पूछ दिया, 1 मोल नहीं पूछा था, माफ़ कीजिएगा, 1 ग्राम पूछा है, तो हाइड्रोजन का होता है कितना 2/6.022 इंटू 10⁻23, तो 2 से गया 3, है ना, 3 इंटू 10⁻23, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। द सिंबल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ
2 लेटर्स। हम लोग आ गए ब्रेजिलियस हाइपोथेसिस पे, नाम ही देख लीजिए। द सिंबल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 लेटर। 2 लेटर का कौन सा सिंबल है? तो कार्बन का होता है सी, आयरन का होता है Fe, फॉर्मूला को पता होना चाहिए, आयोडीन का होता है आई, फ्लोरीन का होता है एफ। तो आयरन का क्या है? Fe, 2 अल्फ़ाबेट आ गया, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट कैन बी फॉर्म्ड बाय 1 और 2 लेटर ऑफ द एलिमेंट्स नेम। किसने किया था? अभी हमने क्या दिया चैप्टर का नाम? ब्रेजिलियस के नाम पे था, ऑप्शन नंबर ए इन्होंने दिया था, बस ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज़ ओनली 1 लेटर इन इट्स सिंबल। कार्बन का सी है ना, कॉपर का Cu, क्लोरीन का Cl है ना, कैल्शियम का Ca, कार्बन का ऑप्शन नंबर बी सिर्फ एक ही लेटर है। द गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है? तो कार्बन, मरकरी, गोल्ड, हाइड्रोजन का सिर्फ एक ही होता है, ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियस में एक ही है ना। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ केमिकल सिंबल इज़ ऑलवेज रिटन इन। तो पहला जो लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, और दूसरा जैसे गोल्ड का क्या होता है AU, तो पहला लेटर कैपिटल लिखा गया, दूसरा स्मॉल, तो हमेशा पहला कैपिटल में ही लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं RRB के JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच एलिमेंट इज़ नाइदर मेटल और नॉन और सॉरी विच एलिमेंट इज़ नाइदर मेटल नॉर नॉन मेटल। तो इसको ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं मेटलॉइड, मेटलॉइड है ना, जो कि मेटल और नॉन मेटल के अलावा कुछ दूसरा होता है, या फिर दोनों का प्रॉपर्टी सेम रखता है। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस ये सब नहीं है, बट ये जो जर्मेनियम है ये मेटलॉइड है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटेलिक इन नेचर। तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक जो मेटल है इसमें, तो सबसे ज़्यादा मेटेलिक होगा बेरिलियम, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स रिगार्डिंग मेटल्स इज नॉट करेक्ट। तो मेटल के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट नहीं? इन जनरल मेटल्स आर मेटल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स। तो मेटल कभी भी एसिडिक ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, बल्कि मेटल हमेशा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही गलत है इसका, है ना। बाद की और सब भी देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन। तो मेटल्स आर प्लेस्ड टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द पीरियडिक टेबल। आप लोगों ने पीरियडिक टेबल अगर आपको पढ़ा होगा तो ऊपर से नीचे जैसे जाएंगे और राइट से लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो आपको पता होगा ऐसे मेटल का स्ट्रेंथ बढ़ता है। अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन आया था ना, सबसे ज़्यादा मेटल की नेचर कौन सा है, तो अगर आप टॉप से जैसे बॉटम के जाएंगे ना तो उसका मेटल की नेचर बढ़ता है ना। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, बिल्कुल सही है। मेटल्स डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन लूजिंग टेंडेंसी ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन है, बिल्कुल है ना। ये BCD तीनों सही है, बट ये एसिडिक ऑक्साइड जो लिखा हुआ है ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है। इन जनरल द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स। तो ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो है ये हमेशा एसिडिक होते हैं नेचर में। अभी हमने आपको बताया जो मेटल होते हैं ये बेसिक होते हैं और नॉन मेटल हमेशा एसिडिक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 इज अ मेटलॉइड। तो मेटलॉइड पूछा है ग्रुप 14 का, तो कार्बन नहीं है, टीन नहीं है ना, PB लीड नहीं है, जर्मेनियम, ऑप्शन नंबर ए फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। कौन सा ऑक्सीजन के साथ हाई टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता है? आयरन तो कर जाएगा, एल्यूमिनियम, कॉपर, नाइक्रोम नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर बी फैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेटल। इसमें से कौन सा मेटल नहीं है? तो जाहिर सी बात है या तो नॉन मेटल होता है, मेटलाइट होगा। तो जर्मेनियम, PB, SC ये सब मेटल है, बट सिलिकन SI सिलिकन क्या है? एक मेटलॉइड है, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट, ध्यान रखना है। सेमीकंडक्टर बनाता है सिलिकॉन से, आप लोगों को पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक फॉर्म ऑफ मिनरल। नॉन मेटेलिक फॉर्म ऑफ मिनरल इसमें से क्या है? तो बॉक्साइट, लीड, सिल्वर ये सब मेटल हैं, बट मीका नॉन मेटेलिक, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। लॉन्ग चेन कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय सिलिकन आर। तो लॉन्ग चेन कंपाउंड जो फिर सिलिकन से बनते हैं वो क्या होता है? वेरी रिएक्टिव होता है, ऑप्शन नंबर बी फैक्ट। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन मेटल्स इज ट्रू। नॉन मेटल के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सही है? नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड फॉर्म बॉन्ड्स बाय लूजिंग। नहीं, यही गलत है, ये तो गलत हो गया, ट्रू पूछ रहा है ना, पहला तो गलत है क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होता है और लूजिंग नहीं करता है, ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन को। नॉन मेटल आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर एंड फॉर्म बॉन्ड बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल यही करता है ना। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे को देख सकते हैं, काउंटर अटैक कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा। बाद की और भी देख लेते हैं, ये भी गलत स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पढ़ के तो मतलब नहीं बनता है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टरीज। तो सबसे जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है मतलब छोटे से बड़ा मेटेलिक कैरेक्टर, मैंने आपको बताया था कि जैसे ही टॉप से बॉटम जाएंगे पीरियोडिक टेबल में और या फिर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, जिसका आंसर होगा G, फिर J, SC, CA, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन है ना, Mg, Na, Ba, Cs। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग सोलर सेल्स। तो सोलर सेल में जो कॉमनली यूज़ किया जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, सिलिकॉन यूज़ किया जाता है। और सिलिकॉन कहाँ भी और भी कहाँ यूज़ किया जाता है, हमने अभी देखा था सिलिकॉन जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सेमीकंडक्टर जो बनता है उसमें जो चिप मेकिंग होता है वहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ एंड हैव अ लो डेंसिटी और लो मेल्टिंग पॉइंट। ये हुए हैं लिथियम, सोडियम और पोटासियम, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन मेटेलिक मिनरल। तो नॉन मेटेलिक मिनरल का इसमें एग्जाम्पल क्या है? तो पायराइट, हेमाटाइट और बॉक्साइट, आप लोगों को पता होना चाहिए ये किसका ये
एस्क है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। बट लाइमस्टोन ये एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, ऑप्शन नंबर सी। द एलिमेंट दैट हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स का डेफिनेशन दे चुका है ऊपर। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉन एज मेटलॉइड। मेटलॉइड किससे बोलते हैं? कार्बन, आयोडीन, कॉपर, ये मेटलॉइड नहीं बट जर्मेनियम ये मेटलॉइड है, ऑप्शन नंबर डी इसका फैक्ट। और क्या क्या है मेटलॉइड के? तो बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलीरियम। नाम याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर इन सोलर सेल्स। तो सेमीकंडक्टर सोलर सेल में यूज किया जाता है डायरेक्टली, वो है GaAs, है ना। फैक्ट ध्यान रखना है, GaAs क्या है? तो गैलियम आर्सेनाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड। वापस रिपीटेड क्वेश्चन, मेटलॉइड क्या है इसमें? तो सिलिकॉन नहीं, सिलिकॉन है ना, ब्रोमीन नहीं है, सिलिकॉन है, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड। तो मेटलॉइड का प्रॉपर्टी क्या होता है? ठीक है, सेमीकंडक्टर, अभी हमने देखा डायरेक्ट पूछ दिया है ना। डक्टाइल, मेलिएबल, ये सब क्या होता है? मेटल होते हैं। डैश आर नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बिकॉज दे फॉर्म नेगेटिवली चार्ज आयंस बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। कौन सा? तो मेटल, नॉन मेटल, ऑप्शन नंबर सी। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता तो मेटल होता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। डैश इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल होता है, ऑप्शन नंबर ए। 3 ऑफ द 4 वर्ड्स गिवन बिलो आर आइडेंटिकल इन सेम वे वाइल वन इज डिफरेंट, विच इज डिफरेंट। तो इसमें से डिफरेंट है जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, है ना, बट पोटेशियम इसमें डिफरेंट, अपना सी दूसरे ब्लॉक एलिमेंट है ना। ये सब पी ब्लॉक है, वो एस ब्लॉक का है। द पाथ ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल इज। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का जो मेटल होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है मेटल का, वो हमेशा कर्व होता है। फैक्ट है, ध्यान रखना है आपको। ड्यू टू विच प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इट इज़ ईजी टू मेक फॉइल्स। तो उस मेटल्स का जो फॉइल्स बनता है आप देख सकते हैं, थोड़ा सा 1 ग्राम सोने को आप पीट पीट के मतलब एक हार बना सकते हैं। क्यों, किस वजह से होता है? तो वो होता है सिर्फ मेलिएबिलिटी की वजह से, है ना। उसको पीट पीट के आप लंबा कर सकते हैं। व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। तो किस वजह से होता है? मेलिएबिलिटी की वजह से, है ना, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मेटल्स। तो मेटल के बारे में इसमें गलत क्या है? दे आर डक्टाइल एंड मेलिएबल, ये तो सही है। दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। दे आर हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी सही है। दे आर इलेक्ट्रिकली निगेटिव, निगेटिव नहीं है बल्कि पॉजिटिव है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। द मेटल इज फाउंड इन डैश इट्स रियल एस्टेट। तो किसमें? एज अ मिक्सचर विथ अदर मिनरल्स, बिल्कुल सही है ना। द मेटल इज फाउंड इन डैश इट्स रियल एस्टेट, इन अ फ्री स्टेट, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। द नेचर ऑफ डैश इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव नेचर होता है किस मेटल का? ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। तो कौन सा फिजिकल, देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी पूछ रहा है, क्वेश्चन पर मार्क करना। फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल का इसमें से कौन सा नहीं है? तो ओनली ओनली बोल रहा है, हमेशा हमेशा सॉलिड स्टेट में थोड़ा ना होता है, तो ऑप्शन नंबर यही इसका गलत है, हाँ। बाद में कि ये सब तो अलग अलग प्रॉपर्टीज है बट ये सही है। नॉट मिलेबल एंड डक्टाइल होता है, इलस्ट्रेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ध्यान रखना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में कौन सा मिलेगा आपको? तो इनर्ट एलिमेंट मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी नॉन मेटल मिलता है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेटल्स इज इनकरेक्ट। तो मेटल के रिगार्डिंग इनकरेक्ट क्या है? ऑल मेटल साइन एंड कैन बी पॉलिश्ड, बिल्कुल हो सकता है, कैन भी बोल रहा है। ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मर्करी आर इन लिक्विड, आर इन लिक्विड नहीं, आर इन सॉलिड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 20 का गलत है ना। एंड सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं आता है, हार्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल मेटल आ रहा है, बिल्कुल सही। ऑल मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 20 का गलत आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज द मोस्ट डक्टाइल। सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन सा मेटल है? तो ये होता है आपका, पहले तो गोल्ड होता है ना, गोल्ड के बाद कौन सा होता है? सिल्वर, तो एजी होता है सिल्वर का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो आयरन को हार्ड और स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें क्या मिला जाता है? तो कार्बन मिलाया जाता है, इस वजह से वो क्या बनता है? स्टील। इस स्टील हार्डेस्ट सब्सटेंस है आयरन का, आपको पता होना चाहिए। द मोस्ट डक्टाइल मेटल इज, सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल मैंने आपको बताया, पहले होता है गोल्ड, फिर होता है सिल्वर। तो गोल्ड का फॉर्मूला है AU, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। मेलिएबल रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ। तो मेलिएबल किसका क्वालिटी को रिफर करता है? मेटल के, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल इन विच इट्स सरफेस इज शाइनी। तो शाइनी जो उसका सरफेस होता है किस वजह से होता है? मेलिएबिलिटी की वजह से, तो वो तो खींचता है, बहुत लंबा खींचता है, डक्टिलिटी वाले नहीं, हार्डनेस नहीं, मेटेलिक लस्टर की वजह से, ऑप्शन नंबर डी फैक्ट ध्यान रखना है। द मेटल इज मेलिएबल एंड सॉफ्ट बिकॉज, किस वजह से होता है सॉफ्ट, मेलिएबल और सॉफ्ट? द एटम्स फ्रॉम क्लोज ग्रुप्स, बिल्कुल नहीं, मेटल कैन साइन, लेयर ऑफ मेटल एटम्स कैन स्लीप ऑन ईच अदर, इसी वजह से, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स दैट कैन कॉज देम टू बी फ्लैटेंड आर कॉल्ड मेलिएबल का डिफिनेशन दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मेलिएबल। तो इसमें से कौन सा मेलिएबल का एग्जाम्पल नहीं? सिल्वर फॉयल आप लोगों ने देखा होगा, इसको पीट पीट के लंबा करते हैं, ये तो है। गोल्ड सीट, इसको भी खींच के लंबा कर देते हैं। लिथियम फॉयल को भी लंबा करते हैं, बट इंडियम फॉयल नहीं सुना होगा आपने, ऑप्शन नंबर बी। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर यूजुअली, तो ऑक्साइड्स जो मेटल का ऑक्साइड होता है जनरली वो क्या होता है? बेसिक। और जो यही नॉन मेटल होता है तो क्या होता है? एसिडिक होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
विच नॉन मेटल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो नॉन मेटल का बात कर रहा है तो ब्रोमीन है, अगर मेटल का बात करता है तो मरकरी आता है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। डैश इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। नॉन मेटल पूछ रहा है वापस से ब्रोमीन। ऑप्शन नंबर ए। नॉन मेटल पूछता तो मरकरी होता, मैंने आपको बताया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज यूज्ड इन सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में जो यूज किया जाता है मेटल पूछा है तो सिलिकॉन, है ना, ध्यान रखना आपको। नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स यूजुअली आर। तो नॉन मेटल ऑक्साइड जनरली क्या होता है, एसिडिक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो नॉन मेटल का इसमें कौन सा प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो कंडक्टर नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका गलत आंसर है। ब्रिटल होते हैं, है ना, लाइट सब्सटेंस होते हैं, डल एंड लस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। व्हाट इज अ सोलर सेल मेड ऑफ। तो सोलर सेल मेड ऑफ होता है इसका सिलिकॉन। सोलर सेल में सिलिकॉन यूज किया जाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। चलते हैं आगे, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए क्या होता है, वन रिएक्टेंट शुड बी अ कार्बन कंपाउंड, नहीं। ऑल कंपाउंड्स आर वाटर सोल्यूबल, ऑल बोल रहा है, नहीं। इट ऑलवेज अगर्स, ऑलवेज, है ना, शुड बी। सॉलिड मास सेपरेट आउट ऑन मिक्सचर टू क्लियर सोल्यूशन, बिल्कुल ये सही है। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, तो डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट वो इवापोरेट करके सब्लिमेट करके गैस बन जाता है वो, है ना, आपको ध्यान होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म सब्लिमेट, तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट सब्लिमेट कर हो जाता है। उसमें सी फैक्ट ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिबिट सब्लिमेशन। तो इसमें से सब्लिमेट कौन सा नहीं करता है, तो अमोनियम क्लोराइड करता है, कैम्फर करता है, नेफ्थलीन करता है, बट आइस नहीं करता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स विल सेपरेट वाटर फ्रॉम टर्बिड वाटर। तो वाटर को टर्बिड वाटर से जो सेपरेट करता है इसे बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ऑप्शन नंबर डी फैक्ट है। विच प्रोसेस इज यूज्ड इन वाटर प्योरीफिकेशन। वाटर प्योरीफिकेशन को यूज करने के लिए यूज किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस। आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा भी होगा, बहुत सारे आर्टिकल्स में आता है ये। विच ऑफ दीज इज यूज टू मेक वाटर प्योर। वापस से रिपीटेड क्वेश्चन, रिवर्स ऑस्मोसिस। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में, रेलवे का 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, वो भी एनटीपीसी में पूछा था। व्हाट इज डीसैलिनेशन। डीसैलिनेशन में सेलाइन का सेलाइन वर्ड है, तो हम लोग देखते हैं सेलाइन वर्ड बोले तो सॉल्टी वर्ड कहाँ है, तो प्रोसेस क्लीनर्स इन्वायरमेंट नहीं है, है ना। प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द कैफीन का बात नहीं है, डीके का बात नहीं है। आप देख सकते हैं सॉल्टी वाटर, ऑप्शन नंबर बी, ऐसे आप लोग जा सकते हैं ऑप्शन के ऑप्शन से। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर कॉल्ड। तो हाइड्रोजन से वाटर को सेपरेट करते हैं तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसमें कि वाटर का फॉर्मूला H2O, जिसमें कि हाइड्रोजन अलग हो जाता है, वाटर अलग हो जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्लिमेबल सब्सटेंस। इसमें सब्लिमेबल सब्सटेंस कौन सा नहीं है पूछ रहा है, तो कैम्फर तो है, नेफ्थलीन है ना, अमोनियम क्लोराइड है, हमने अभी ये तीनों देखा था, बट सोडियम सल्फेट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस वुड यू यूज टू सेपरेट अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। अगर ये दोनों, अगर अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड से अगर आपको सेपरेट करना है तो आपको उसको सब्लिमेशन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट है, क्योंकि अभी हमने देखा था क्या होता है कि अमोनियम क्लोराइड ये सब्लिमेट कर जाता है ना। अगर आप आग लगाइए तो ये सब्लिमेट कर जाएगा, बच जाएगा क्या, तो सोडियम क्लोराइड ये बच जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सेपरेटिंग फनल्स। तो कौन सा सेपरेट किया जाता है सेपरेटिंग फनल से, तो ऑयल और वाटर को, क्योंकि ये हेटेरोजेनियस कंपाउंड है, ये एक दूसरे में मिलते नहीं है। सॉल्ट एंड वाटर मिल जाता है, आयोडीन के अल्कोहल, अल्कोहल वाटर मिल जाएगा, बट ऑयल एंड वाटर कभी मिलता नहीं है। ऑप्शन सी वन ऑफ द टेक्निक्स यूज्ड फॉर डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। तो डिसैलिनेशन, अगर सी वाटर को डिसैलिनेट करना है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी फैक्ट। चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स रिड्यूसेस द रेट ऑफ इवापोरेशन। कौन सा इसमें फैक्टर है जो रेट इवापोरेशन के रेट को रिड्यूस कर सकता है, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर आप ज़्यादा दीजिएगा तो इवापोरेट ज़्यादा जल्दी से होगा, तो ये तो नहीं होगा। इंक्रीज इन सरफेस एरिया भी नहीं होगा, इंक्रीज एरिया प्रेशर भी, बट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होता है कि एक लेयर जम जाता है ऊपर में, तो ये इवापोरेट नहीं होने देता, तो ह्यूमिडिटी की वजह से इवापोरेट नहीं हो पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। डैश इज ए सरफेस फिनोमिना। तो सरफेस फिनोमिना इसमें होता है स्वेटिंग, बॉइलिंग, सबडक्शन, इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट इज कॉल्ड कन्वर्जन फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट। डायरेक्ट लिक्विड से अगर गैस बन गया तो इसको बोलते हैं इवापोरेशन। अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू इट इंटरमीडिएट लिक्विड स्टेट। डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन गया तो ये सब्लिमेट हो गया, जैसे कि हमने अभी देखा एग्जांपल में कैम्फोर, है ना, अमोनियम क्लोराइड, ये सब इसके एग्जांपल हैं सब्लिमेशन के। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड से सॉलिड में अगर बदल रहा है तो फ्रीजिंग हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को जब भी बर्फ़ जमाना होता है आप लोग डालते हैं तो आपको बर्फ़ मिल जाता है फ्रीज में, है ना। हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ द डे।